जब आप ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस इतना था कि हम ये वर्ल्ड कप जो है ये जीत लेंगे। 94 वर्ल्ड कप जब हम जीते हैं, जब पाकिस्तान की टीम जहाज से नीचे उतरी है, तो वो जो 94 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, मैं कैप्टन हूँ, मेरे हाथ में नहीं थी, वो ताहिर जमान के हाथ में थी। ताहिर जमान के हाथ में इसलिए थी कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उसके वालिद की डेथ हो गई। उसकी वालदा ने ताहिर जमान को फ़ोन किया और उसको कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे तो हम समझेंगे कि आपने जनाजे में शिरकत कर ली। जब 90 वर्ल्ड कप लाहौर में हुआ और 80,000 बंदे को मैंने देखा वर्ल्ड कप में, उस वक्त रियलाइज हुआ कि विक्ट्री कितनी बड़ी चीज़ है। मैं लाहौर की सड़कों पे सारी रात फिरता रहा, बड़ा डिसहार्ट हुआ, या अल्लाह हम जीत जाते। आज भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और दुनिया मुझसे पूछती है कि वो लाहौर का क्राउड किधर है, पाकिस्तान की हॉकी किधर है, जो बड़ा हमें डिसार्ट होकर बताना पड़ता है कि क्या क्या हमें क्राइसिस आए, क्या क्या इश्यूज आए। अभी भी आप देखें, जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी, नेगेटिव खबरें फैलाने वाला जो है वेस्टर्न मीडिया है और हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया है, जिन्होंने डिस इन्फॉर्मेशन दी। तो आखिर वो वीडियोस उन तक पहुंची कैसे? वो कोई कैमरे से नहीं बनी हुई वीडियोस, वो तो मोबाइल से बनी हुई वीडियोस हैं। जो वीडियोस हैं वो फ्रांसिक उनकी कराएं, उनसे इन्वेस्टिगेट करें, किसने पाकिस्तान को बदनाम किया, किसने हॉकी को बदनाम किया। सारा आपने हॉकी फेडरेशन पे मलबा डाल दिया। ताहिर जमान आपके पास हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, लेकिन किसी ने भी उनको बुलाकर ये नहीं पूछा, ताहिर जमान आप इंचार्ज थे। कौन सा वो टाइम था जब डिक्लाइन का शिकार हुई हमारी हॉकी, जहां आपको पर्सनली शबाज अहमद सीनियर को लगा कि हमारी हॉकी जो है वो नीचे जा रही है? 2002 का जब मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ, तो मैं उसी वक्त रियलाइज़ कर गया था और मैं कई साल मैं हॉकी से दूर हो गया था कि मुझे पता चल गया था कि हॉकी अब नीचे जाएगी। आप उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसका कौमी खेल हॉकी है। 80 साल में कौमी खेल कौमी बजट का हिस्सा ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, हॉकी के मामलात के बारे में मैंने आज अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करने के लिए अब दावत दी है फॉर्मर ओलंपियन, फॉर्मर कप्तान, वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं और हॉकी का ऐसा बड़ा नाम कि हॉकी के पास जब बॉल आती थी या ले के चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे लोहे की हॉकी है और लोहे का जो है वो बॉल है, क्योंकि हॉकी से इधर उधर बॉल नहीं जाती थी। द वन एंड ओनली शबाज सीनियर को मैंने आज पॉडकास्ट में दावत दी है। शबाज भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले आगाज़ करते हैं हम अपने पॉडकास्ट का। नॉर्मली ज़ाहिर है जिस दौर में आप लोग हॉकी खेलने बहुत बड़ा आप लोगों का नाम था, तो ये हॉकी का शौक़, क्रिकेट भी तो बहुत ज़्यादा थी, तो ये हॉकी का शौक़ आपको कैसे पैदा हो गया और आपने क्रिकेट की बजाय हॉकी को क्यों चूज़ कर लिया? एक्चुअली जो मेरी स्कूल आई थी या मेरे मोहल्ला था, उसमें मैं सारी गेम्स में इक्वली अच्छा था। अगर आप फुटबॉल देखें, क्रिकेट देखें, हॉकी देखें, इवन जो और बच्चों की गेम्स होती हैं मोहल्ले में, सब में ना अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा एक्सेप्शनल बनाया था। जी जी। हॉकी में आने की जो मुझे मेजर रीज़न लगती है, एक तो मेरे 3 और भाई जो थे वो पाकिस्तान टीम में तो नहीं खेले, वो हॉकी खेलते थे। फिर हमसे बड़े जो चचा थे हमारे, वो बड़े अच्छे हॉकी प्लेयर थे फैसलाबाद जी से। जी। तो उनको देख के मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन हुई और जब मैं क्लास 8 9th में आया तो मेरा दिल किया कि मैं क्रिकेट और सॉकर को क्विट करूं और मैं सिर्फ हॉकी खेलूं। लेकिन उस वक़्त तो शबाज़ भाई हॉकी में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। सो दैट टाइम आपने रियलाइज़ किया कि क्या हॉकी के अगर अंदर इतना कंपटीशन है, सो क्या मैं इसके ऊपर इसमें अपनी जगह बना सकता हूँ? या आप भी अपने तीनों भाइयों की तरह आपके ज़हन में भी ये ख्याल आया कि शायद मैं भी पता नहीं पाकिस्तान खेलना कि नहीं खेलना है? एक्चुअली मेरे सारे भाई खेलते थे। जब मैंने मिडिल स्कूल में शुरू की तो लोग मेरी पॉकेट में पैसे डाल जाते थे और मुझे इतना ज़्यादा पसंद करने लग गए कि मेरे वालिद साहब तक एक ख़बर पहुंच गई कि आपके जो तीनों भाई बेटे हैं वो शायद पाकिस्तान टीम में ना खेलें, लेकिन ये जो आपका बच्चा है इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हमें लगता है कि ये पाकिस्तान टीम में ज़रूर जाएगा। और इस एनकरेजमेंट के बाद जब मैं क्लास 9 में MC हाई स्कूल कोतवाली रोड में खेल जी रहा जी था, जी, हम छोटे छोटे थे जब आपको देखते हाँ जी, तो थे। फिर गवर्नमेंट कॉलेज
कॉलेज के एक टीचर थे अब्दुर्रहमान शाकर साहब, वो हॉकी के टीचर थे कॉलेज के, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा क्लास 10 में आपके जो भी मार्क्स आए आपको फ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमारे कॉलेज आना है और हमारे कॉलेज की तरफ से हॉकी खेलनी है। तो इससे मुझे अपने आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि शायद मैं वाकई अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ। एक बड़ा प्लस पॉइंट भी ये होता था कि जब आप ज़ाहिर है कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है वो किसी भी गेम में अगर अच्छा होता है तो जो उसकी स्टडी है उसकी जो अच्छा होना है किसी भी स्पोर्ट्स में उसको कवर कर लेता है। जी। लेकिन इंस्पायर किससे थे आप शहबाज भाई? मैं आपने बताया ना जैसे भाइयों से ही। लेकिन नेशनल टीम में जो खेल रहे होते थे उस वक्त वो भी तो कोई होंगे ना बड़े नाम? नहीं, उस वक़्त मैं इतना वेल अवेयर नहीं था जो पुराने हॉकी प्लेयर्स थे। मैं दिन में 4 या 5 दफ़ा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था। मैं बहुत पैशनेट था स्पोर्ट्स के पीछे। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो नेचुरली फिर मैंने प्लेयर्स को देखा, कलीमुल्लाह को देखा, मंजूर जूनियर को देखा, हसन सरदार को देखा। इतना बड़ा टैलेंट इस मुल्क का जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, यस। उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन हुई। और मुझे इंस्पिरेशन इस तरह की हुई कि मैंने भी स्कूल में, कॉलेज में, शहर में, मुल्क में, दुनिया में वर्ल्ड बेस्ट बनना है। मुझे सिर्फ ये इंस्पिरेशन नहीं हुई कि मैंने हॉकी खेलनी है, मुझे लगा कि मुझे इम्पोर्टेंट प्लेयर बनना है और सबसे अच्छा खेलना है। टर्निंग पॉइंट कौन सा था शहबाज भाई? अब देखें एक बंदा अगर कोई डोमेस्टिक खेलता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं तो एक प्रोसेस है ना, अगर आपने डोमेस्टिक खेलनी है, फर्स्ट क्लास खेलनी है, उसके बाद आप नॉक करेंगे डोर का नेशनल टीम का। सो वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आपको लगा कि मैं इस काबिल हूँ, मैं इतना तगड़ा प्लेयर हूँ कि नाउ मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करूँ, या वो अपॉर्चुनिटी कौन सी आपके पास है? देखिए मेरे ख्याल में तो ये बड़ा 2-4 महीनों की बात है कि मुझे सबसे पहले मौका मिला फैसलाबाद की तरफ से जूनियर चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने का। जब मैंने वो जूनियर चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया तो कराची में मुझे पीआईए के लोगों ने खेलता देखा। पीआईए की जो टीम के प्लेयर्स थे वो नेशनल टीम में बिजी थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपको बन्नू चलना है हमारे साथ, आप पीआईए की तरफ से खेलेंगे, आप में बड़ा टैलेंट है। उस साथ सईद अनवर होते थे कोच, उन्होंने मुझे कहा, और असद मलिक साहब होते थे, जिनकी वजह से मुझे पेशावर जाने का मौका मिला। जब मैं पेशावर बड़ी टीमों के खिलाफ खेला, जैसे पाकिस्तान कस्टम्स है जिसमें बड़ा नाम, जिसमें आपको पता है कस्टम से सलाउद्दीन, समीउल्लाह, हनीफ खान, सब लोग, हसन सरदार, ये सब बिलोंग करते हैं। मैं वहाँ बहुत अच्छा खेला, पीआई की टीम वहाँ चैम्पियन हुई। तो मुझे फिर उस वक्त हॉकी में सेक्रेटरी फेडरेशन होते थे ब्रिगेडियर आतिफ साहब, जी, उन्होंने मुझे बगैर ट्रायल्स के ही पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में बुला लिया। ये जो मंटो पार्क है इधर हॉकी का कैंप लगा दिसंबर 85 में। ओके। और 86 में हमने इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी थी। जब मैं मंटो पार्क में पहली दफ़ा ट्रेनिंग कैंप में आया तो मेरे सामने कासिम जिया, नासिर अली, बड़े बड़े फुल बैक थे और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नेचुरल ग्रास पे मेरा बॉल कंट्रोल एस्ट्रोटर्फ से भी मैं समझता हूँ बेहतर था, और क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल टैलेंट दिया था। जब मैं इतना अच्छा वहाँ खेला तो मुझे मौका मिल गया पाकिस्तान टीम में शामिल होने का। जब मैं पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ तो इंडिया के ख़िलाफ़ मुझे कलकत्ता में फर्स्ट मैच में थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं क्लिक नहीं कर सका। तो वो 10 मैचों की सीरीज़ थी, वो जब ख़त्म हुई तो उसके बाद जो दोबारा ट्रेनिंग कैंप हुआ तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी 86 की थी कराची में। ओके। उसमें भी मुझे मौका मिला टीम में आने का। तो उसमें जब मैं खेला और मैंने अच्छा खेला तो मेरे पास पे हसन सरदार ने गोल किया, जो न्यूज़ चैनल पे भी बड़े सालों आता रहा। और उसमें प्रेसिडेंट ज़ियाउल-हक भी आए और उन्होंने जो प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन थे उनको कहा कि ये जो लड़का यंग है इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसको स्पेशली आप गोल्ड मेडल दें और इसको पाकिस्तान टीम में रखें। वहाँ से मेरा करियर का आगाज़ हुआ और मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला। उस वक्त तो ये भी बड़ी एक आपको सपोर्ट होती थी शहबाज भाई कि आपके पास डिपार्टमेंट होता था, एक आप सिक्योर होते थे फाइनेंशियली, स्पेशली अगर मैं बात करूं जिस तरह क्रिकेट के अंदर अगर बात होती है डिपार्टमेंट्स की, तो हॉकी के जो प्लेयर्स होते थे उनको भी पहले सिक्योर किया जाता था। पहले तो अगर ये जो चीज़ें हैं कि वहाँ पे आस्ट्रोटर्फ नहीं था, वो एक नॉर्मल जो ग्रास पे आप लोग खेलते थे। सो पहले मुझे ये बताएं कि जो ग्रास के ऊपर बॉल की जो आपकी ग्रिप होती है, आप हॉकी को लेके खेल रहे होते हैं, क्या समझते हैं कि जो ग्रास के ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी थी या आपकी आस्ट्रोटर्फ के ऊपर जो ग्रिप होती है वो ज़्यादा? क्योंकि इंटरनेशनल तो फिर आस्ट्रोटर्फ पे ही आपने खेलना है ना। देखिए बात ये है कि हॉकी का ना टोटल कॉन्सेप्ट का फ़र्क है।
नेचुरल ग्रास जो है ना, उस पे अगर आप टाइम थोड़ा कंज्यूम भी कर लें, बॉल लेके ट्रैवल भी कर लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं लेकिन पड़ता था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रास के ऊपर और आपने सडनली इंटरनेशनल मैचेस या वो मैच खेलने हैं एस्ट्रोटर्फ पे, तो फ़र्क तो मैं समझता हूँ पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हुँ, हर बंदा जो है ना, जो नेचुरल ग्रास पे आइडियल प्लेयर या बहुत अच्छा प्लेयर है, एस्ट्रोटर्फ पे अच्छा नहीं खेलता। मुझे आज भी याद है, बड़े अच्छे प्लेयर थे नेचुरल ग्रास पे, जब वो एस्ट्रोटर्फ पे आए हैं तो वो क्लिक नहीं कर सके। हुँ, लेकिन मैं उसमें इसलिए क्लिक कर गया कि मैं ब्लेस्ड था और मुझे ना गेम सेंस बहुत थी। अगर आप अभी भी एस्ट्रोटर्फ पे देखेंगे, तो मैंने जो हॉकी खेली है, एक तो मैं सबसे कम बॉल अपने पास रखता था। अगर मैं उसमें थ्रस्ट मारता था या पेनिट्रेट करता था, तो उसमें भी मेरी जो ट्रैवल होती थी वो टारगेट की तरफ होती थी, गोल पोस्ट की तरफ होती थी। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि उसमें टाइम सेविंग हो जाती है। मैं ज़्यादा हॉकी एक तो डिस्ट्रीब्यूशन में खेला हूँ, पासेस देता था यस, अच्छे, और उसके अलावा अगर आप देखें तो मेरा जो प्लस पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एस्ट्रोटर्फ की हॉकी पे, वो था काउंटर अटैक। कि जैसे ही पाकिस्तान की टीम पर अटैक हो रहा है और हमें बॉल मिल रहा है, उसको वो जो काउंटर अटैक होता था उसको अपने सेकंड्स में करना होता था, उसमें मिनटों का भी टाइम नहीं होता बिल्कुल था। ऐसे ही है। तो उसमें भागना किस तरफ है, बॉल को कहाँ रखना है, डिफेंडर को कैसे लेकिन देखना है। इस सेंस में भी आप काफ़ी गॉड गिफ्टेड थे कि जब आपके पास बॉल आता था तो वो हमें ये था कि आप अगर अपनी डी से बॉल लेके जा रहे हैं तो अपोजिशन की डी तक आप बॉल को ले जाते थे। आपके हमने ऐसे मैचेस देखे हैं कि 3-4 जो प्लेयर थानू घेरा पा के बह जाते सन, लेकिन फिर भी आप उनमें को डॉज करवा के तो बॉल निकाल लेते ये थे उस वक़्त। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग और है। यही आपको डिफरेंट करती थी उस वक़्त। आज की हॉकी जब मैं देख रहा हूँ ना, अगर आज की हॉकी में भी मैं होता तो मैं, मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि आज की हॉकी में एक रूल चेंज हुआ है जिसको कहते हैं आप सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। फाउल हुआ है ना, तो आप खुद ही आगे जा सकते हैं। तो पहले अगर आप यूरोपियन देखें तो मुझे बॉल रिसीव नहीं करने देते थे। उनकी कोशिश होती थी कि इसके हॉकी पे बॉल ना लगे। मुझे अगर मेरे टीममेट ने गलत पास भी दे दिया ना, तो मैं उसको बहुत अच्छा कर देता था, और अच्छा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता अच्छा, था। जब आप पाकिस्तान खेले तो वो मोमेंट मुझे हमारे साथ शेयर करें सुभाष भाई, आप कभी-कभी तो टाइम देते हैं, कि क्या वो मोमेंट क्या होता है किसी भी पाकिस्तानी के लिए जब वो उसका एक ड्रीम होता है कि मैंने अपनी नेशनल टीम को प्रेज़ेंट करना है। सो व्हाट वाज़ द मोमेंट? हाँ, देखिए मैं जब 86 में टीम में आया हूँ तो मुझे कभी नहीं लगता था। कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा था उस वक़्त। अब जो मेरी पोजीशन है इनसाइड लेफ्ट थी उस वक़्त, जी, जी। आजकल तो पोजीशंस भी इतनी नहीं हैं, तो मुझे नामुमकिन लगता था पाकिस्तान टीम में आना, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरी पोजीशन पर 8-10 प्लेयर थे इंतहाई अच्छे। ओके। जिसमें अगर आप देखें, एक महमूद हुसैन था, मंजूर जूनियर का भाई, तारिक शेख था, जाहिद शरीफ था, ताहिर सलीम था, ज़ियाउद्दीन था, ओके, इतने बड़े-बड़े नाम थे। और सभी मुझसे अच्छा खेलते थे। हुँ। मैं समझता हूँ कि मेरी लक है, और जब लक से मैं आया हूँ तो फिर मैंने क्लिक किया और मैं बहुत फोकस्ड रहा और मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और मैं खेलने और प्रैक्टिस की बजाय हॉकी पे बहुत ज़्यादा सोचता था कि मैं हुँ। कैसे वर्ल्ड बेस्ट बन सकता हूँ, मैंने कैसे करना है। जैसे अगर आप देखें कि 10 साल कंसेक्टिव मैं वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर यस, डिफरेंट यस, इवेंट्स यस, में यस। डिक्लेयर हुआ हूँ। हालांकि क्रिकेट में अगर आप देखते हैं तो एक मैच में कोई होता है, दूसरे मैच में कोई होता है। बिग चेंज होते रहते हैं। 1987 जो है, जब इंदिरा गांधी टूर्नामेंट में लखनऊ खेलने गया हूँ, वो एक बड़ी मेजर स्टेज थी जिससे मुझे एनकरेजमेंट हुई। उस वक्त पाकिस्तान ने नए नए F-16 लिए थे, अच्छा। तो वहाँ जो क्राउड था, तो उन्होंने बाहर जो बैनर पकड़े हुए थे उसमें शहबाज सीनियर सुपरमैन, उस वक्त मैं शहबाज सीनियर नहीं था, खाली शहबाज ही था। जी, जी। F-16, तो उससे मुझे बड़ी इनकरेजमेंट हुई, और वो पहला टूर्नामेंट था जिसमें मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, हुँ। और इंडियन जो क्राउड था, सरदार जो फैमिलीज थी, लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ओके। और मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की, मीडिया ने इतना ज़्यादा मेरे लिए लिखा जी, जी। कि वहाँ से मैं समझता हूँ मेरी बेस बनी है। और अब दुनिया को पता चला कि शहबाज़ अहमद भी कोई हॉकी का जो है ना वो सुपरमैन है। शहबाज़ भाई, ज़ाहिर है आजकल की अगर हम बात करते हैं हॉकी की, तो हमें पर्सनली एज़ ए एनालिस्ट कह लें कि एज़ ए स्पोर्ट्स एंकर हमें दुःख होता है कि जो हमारा वो स्टेज था, जो हमारा वो दौर था, एक सुनहरा दौर था हॉकी का, आज हम उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन शहबाज़ भाई पहले मुझे ये बताएं, उसके बाद जब आप वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हैं, ज़रा ओलंपिक्स में आप गए, तो एक प्रोमिनेंट नाम आप लोगों का पाकिस्तान की हॉकी में, लोग क्रिकेट का मैच छोड़ देते थे, उन्होंने कहा 70 मिनट का मैच है, पहले हॉकी का मैच देखिए, पांचवास की कर देने। और उसके बाद फिर जब आप वर्ल्ड कप में गए, ओलंपिक्स ओलंपियन बने, वो
क्या लम्हा था और क्या आपको लगा उस टाइम के ऊपर के जब आप ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएंगे, या जब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस इतना था कि हम ये वर्ल्ड कप जो है ये जीत लेंगे? देखिए, मैं जो पहला ओलंपिक गेम खेला हूँ, मैं 86 में टीम में आया था। 88 ओलंपिक गेम्स सियोल कोरिया में हुई थी, वो मैंने पहली खेली हैं। लेकिन मैं टीम का इतना इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं बना था, हम्म। क्योंकि मैं एज ए रिजर्व ही गया था। और मैं बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं उसमें खेला, और मुझे इतना नहीं पता था कि विक्ट्री चीज़ क्या होती है। ओके। तो जब 90 वर्ल्ड कप लाहौर में हुआ और 80,000 बंदे को मैंने देखा वर्ल्ड हम्म। कप में, जिसके जिसमें मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ, फाइनल में मैंने पहला गोल भी किया और हम हॉलैंड से 3-1 हार गए थे। हम्म। उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि विक्ट्री कितनी बड़ी चीज़ है। हम्म। और मैं लाहौर की सड़कों पे सारी रात फिरता रहा, बड़ा डिसहार्ट हुआ हम्म। कि या अल्लाह हम जीत जाते, हम फाइनल के इतना मतलब और होम विक्ट्री के ग्राउंड, होम करीब थे। क्राउड। होम ग्राउंड, होम क्राउड, और इतना डिसहार्ट होकर वो क्राउड जो था वो वापस गया। मेरे वाला साहब ने भी स्टेडियम में वो मैच देखा। वाह वाह वाह। तो वो अभी आज भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और दुनिया मुझसे पूछती है कि वो लाहौर का क्राउड किधर है, लाहौर का स्टेडियम, और पाकिस्तान की हॉकी किधर है। हम्म। जो बड़ा हमें डिसहार्ट होकर बताना पड़ता हम्म। है कि क्या क्या हमें क्राइसिस आए, क्या क्या इश्यूज आए। हम्म। अच्छा, शहबाज भाई, इन सारे सफ़र में ये जो आपने सफ़र आपका पाकिस्तान खेलने तक का सफ़र था, कहीं आपको लगा हो कि आपने गिव अप कर गए कि यार शायद मैं वो चीज़ें अचीव ना कर सकूं जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था? कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट इस पूरे कैरियर में आया आपके? मेरा नहीं ख्याल, समटाइम्स आप डिसहार्ट होते हैं, जैसे टीम सिलेक्शन अगर गलत हो जाए, टीम ऑफिशियल्स अगर बेहतर ना हो, हम्म। तो बंदा डिसहार्ट होता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि मैं जब अपना पूरा करियर, अपनी लाइफ देखता हूँ, तो अ, मुझे बहुत आम प्लेयरों से हटके अल्लाह ने आते और सोच जी जी दी जी है। जी। ये मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, हालांकि कोई इसमें ट्रस्ट करे ना करे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक सा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं इनका ये सिविलाइज्ड के नाम से जाने जाएं। हम्म। और हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, हाँ, जैसा कि हम हीरोज़ की वजह से दुनिया में पहचाने जाते हैं, तो हम कोई भी गेम है, जैसे जेवलिन थ्रो में हमने हिस्ट्री क्रिएट यस। की। क्रिकेट और हॉकी की टीमें भी जो हैं ये भी दुनिया में अच्छा परफॉर्म करें, ताकि हमारा अच्छा इमेज हो। क्योंकि जो पाकिस्तान से हसद करते हैं लोग, या जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं लोग, वो हर जगह हमारा इमेज ख़राब करना चाहते हैं। हम अभी भी आप देखें, जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी, तो इसकी भी जो नेगेटिव खबरें फैलाने वाला है जो है वेस्टर्न मीडिया है, और हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया है, जिन्होंने डिसइंफॉर्मेशन दी। लेकिन शहबाज भाई, अगर आपने ये बात उस तरफ ले गए तो आखिर वो वीडियोज़ उन तक पहुंची कैसे? अब आप देखिए, अगर उन वीडियोज़ की बात करते हैं, इसकी तरफ ऐसे आना मैंने बाद में था लेकिन आपने इस बात को शुरू कर दिया। लेकिन शहबाज भाई, वो वीडियोज़ अगर आप देखें तो वो कोई कैमरे से नहीं बनी हुई वीडियोज़, वो तो मोबाइल से बनी हुई वीडियोज़ हैं। सो आखिर वाई वो वीडियोज़ उन तक पहुंची कैसे? देखें, बात यह है कि हम ऐसे बदकिस्मती से कंट्री से बिलोंग करते हैं कि बंदा कहता है कि जी इशारा किसी दा खुलिया नंग कोई रहा। हम्म। अब उसमें कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं सोच रहा, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हुक्मरान लोग इन्वॉल्व हैं कि भाई आप जो वीडियोस हैं वो फ्रांजिक उनकी कराएं, यस। उनसे इन्वेस्टिगेट करें, किसने पाकिस्तान को बदनाम किया, किसने हॉकी को बदनाम किया। और सारा आपने हॉकी फेडरेशन पे मलबा डाल दिया। हम्म। फिर ताहिर ज़मान आपके पास फर्स्ट एजुकेटर एशिया के कोच हैं, बेहतरीन कोच। और हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, अकेले पूरे पाकिस्तान में। और जिन्होंने बाकू में कोचिंग की, जिन्होंने इजिप्ट में कोचिंग की, जिन्होंने आज़रबाईजान और में जितनी देर कोचिंग। कोच रहे हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। और आज भी जो आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, वो पिछले 2 साल से ताहिर ज़मान की एफर्ट है। लेकिन किसी ने भी उनको बुलाकर ये नहीं पूछा, ताहिर ज़मान आप इंचार्ज थे, हॉकी टीम आपके अंडर थी, कब क्या कहाँ क्या हुआ? किसी ने तो, इसलिए मैंने जब से मैं भी आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से टूर करके, मैंने भी एक लफ्ज़ मतलब नहीं बोला, स्टेटमेंट नहीं दी। क्योंकि जब पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि पाकिस्तान की हॉकी बदनाम हो रही है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की हॉकी ख़राब हो रही है, कोई बात नहीं। मैंने भी कहा अब मैं भी अपना ज़मीर मार लेता हूँ
क्योंकि देखें बात ये है कि जो भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, इसी वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं। आप देखें हमारी पहले रैंकिंग 15वें नंबर पे थी, आज 12वें नंबर पे है। हमें बस खुश होना चाहिए कि हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया हम्म 8 साल बाद। हमें इसको सेलिब्रेट नहीं करना। हम्म हम आप ये देखें वो कि प्लान हम करना चाहिए, हमने अच्छा परफॉर्म कैसे करना हमने है। चाइना से जीता, जापान से जीता, अब मतलब कैश प्राइजेस, आप सेलिब्रेशनें कर रहे हैं, तो आप वर्ल्ड कप में क्या तवक्को करते हैं कि वर्ल्ड कप तो जीत कर ये थोड़ी पाकिस्तान खेलेंगे जी। ये टीमें थोड़ी खेलेंगी। तो ये मैं यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है चीज़ों का। हम्म आप देखें कि आप उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसका कौमी खेल हॉकी है। 80 साल में कौमी खेल कौमी बजट का हिस्सा ही नहीं है। किसी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता, किसी जो वज़ीर ख़ज़ाना है उसको नहीं पता, किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को नहीं पता कि ये कितना ज़रूरी है। भई अगर फंड्स का इशू है, कोई मसला हो रहा है, तो आप खुद उसमें खर्च करें, लड़कों को डायरेक्ट डेलियाँ दें, उनकी टिकटें कराएँ, उनका होटल बुक करें। अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया में होटल बुकिंग होनी थी, बच्चों को लुक आफ्टर होना था, ये जो कायमा कमेटी है नेशनल असम्बली की, उसमें डिसीजन हुआ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा। यस टीम अर्जेंटीना गई है, टीम अर्जेंटीना से खेल के आई है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सब कुछ अरेंज किया। अभी ऑस्ट्रेलिया टीम गई है, सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की थी, और हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की गलती निकाली और उसके सदर को कहा कि आप इस्तीफ़ा दें। तो अगर तो आपने ये विद इन डेज वो सारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ और आनन फानन सारी चीज़ें हुई। लेकिन मेरा शहबाज भाई आपसे ये सवाल है कि जो स्पेसिफिक जो वीडियोस बनी, जिस तरीके से बनी, जिस तरह से वो बाहर आई, क्या इसके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? हमने तो देखा कि एक साइड की सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, दूसरी तरफ क्या चल रहा था, क्या था, जो ज़ाहिर है एज ए नेशन ये मेरा भी राइट है, हम सबका राइट है कि हमें भी पता चले कि अगर एक चीज़ एक यकतरफा फैसला कैसे हो सकता है। शाहनवाज देखें, मुझे बहुत खुशी है कि आपने क्रक्स दे दिए, कंक्लूजन दे दी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्यों नहीं पता कि वो वीडियोस कितनी ज़रूरी हैं जिन्होंने हॉकी को बदनाम किया, जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया। क्योंकि अगर आप उनकी रेमेडी करते तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती। पाकिस्तान स्पोर्ट्स से किसी ने बात नहीं की। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स बोर्ड, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है उस बात से। वो ये जानना ही नहीं चाहते सच क्या है, झूठ क्या है। तो वो आपको नहीं चाहते लगता शहबाज भाई के प्री प्लान सारा कुछ हुआ ये सारा प्री प्लान है, और मुझे कि ये एक अंदाज़ा भी है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो जो तारिक हुसैन बुगटी जो प्रेसिडेंट जी जी पाकिस्तान जी हॉकी जी हॉकी फेडरेशन है, फेडरेशन उसको थे। उसको रिमूव करना चाह रहे थे। आज बहुत बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं कि लूट मार का बाजार गर्म था। मैं अभी आपके इसी चैनल के हवाले से बताना चाहूँगा कि अगर आप साल 2 साल की सारी इन्वेस्टिगेशन कराएं, 100 बंदे को इन्वेस्टिगेशन पे लगा दें, तो तारिक बुगटी पे आप 1 रुपए का भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकेंगे कि उसने चोरी किया हो, क्योंकि वो इंतहाई साफ़ सुथरा डिसेंट आदमी था, और डिसेंट आदमी है। ठीक है, उसका हॉकी से ताल्लुक़ नहीं है, तो सदर जब भी लगते हैं, आपको भी पता है पॉलिटिकली लगते पॉलिटिकली हैं, हाँ, हॉकी से इन्फ्लुएंस नहीं होता होते। है। लेकिन उसका इमेज ख़राब करना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये सब गलत है। शहबाज भाई मुझे ये बताएं, क्या जब से ये आप जो पुराना सेटअप, ज़ाहिर है मैं ताहिर भाई की बात करूंगा, उन्होंने एफर्ट की, मैंने उनका पिछले दिनों पॉडकास्ट भी किया, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बड़ी ब्रीफली मुझे बताया कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं और हमने एज ए ड्यूरिंग माई कोचिंग हमने क्या अचीव किया और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। सो उसके बाद क्या ये जो मौजूदा जो 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 हमारा सेटअप आया हुआ है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इस सेटअप के बारे में भी थोड़ा होना चाहिए कि यार सेटअप एकदम से कैसे एकदम जो है ना वो सारा कुछ जो है वो हो सकता है। देखें, आपने जो अभी कहा ना, चीज़ें जब प्री प्लान्ड होती हैं तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक ताहिर तो क्या ज़मान का ताल्लुक है, फार्मर आपके प्लेयर्स भी इसमें आप समझते हैं कि इन्वॉल्व थे? नेचुरली होंगे, क्योंकि जब आप ग्रीडी हो जाते हैं, बेशक आप प्लेयर हों, ऑफिशियल हों, जब आप पाकिस्तान से ऊपर अपने आप को ले जाते हैं तो आप कहीं भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ताहिर ज़मान की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ताहिर ज़मान के साथ मैं 40 साल से हॉकी खेल रहा हूँ, यस। और उसके साथ चल रहा हूँ। हम क्लोज भी हैं, इन टच भी हैं। मुझे 40 साल में किसी जगह कभी नहीं लगा एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए सिलेक्टर उसने इंट्रीग की हो, वो किसी भी साजिश का हिस्सा हो। वो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचता, और किसी भी साजिश का कभी वो हिस्सा नहीं बना। उसने हमेशा हॉकी प्रमोशन की बात की है, हॉकी के नॉलेज की बात की है,
और आप देखें वो कोचिस की बात की है कि क्वालिफाइड होनी चाहिए। अब वो टीचर बन चुका हुआ है एज ए कोच, तो वो हर अब वो जो कोच होते हैं उनको टीच करता है, प्लेयर्स को टीच करता है। अगर आप उसको देखें मॉरली, एथिकली, जी एक जी एक पैकेज का नाम है ताहिर जमान। तो आपने उसको उसकी जो 40 साल एफर्ट है उसको डिसार्ट किया है। अभी आप ये देखें कि 94 वर्ल्ड कप जब हम जीते हैं, यस आपको शायद याद होगा, आज भी पुरानी तस्वीर निकालें, जब पाकिस्तान की टीम जहाज से नीचे उतरी है तो वो जो 94 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, मैं कैप्टन हूँ, मेरे हाथ में जी नहीं जी थी, जी जी वो ताहिर जमान के हाथ में थी। ताहिर जमान के हाथ में इसलिए थी कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उसके वालिद की डेथ हो गई। यस 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 उसकी वालदा ने ताहिर जमान को फ़ोन किया और उसको कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे तो हम समझेंगे कि आपने जनाजे में शिरकत कर ली। ओके तो ताहिर जमान को हमने 1-2 मैचेस में रेस्ट दिया, उसको बताया कि भाई आपकी अपनी मर्जी है, आप टीम छोड़कर भी जा सकते हो, जनाजे में शामिल भी हो सकते हो। तो उस बंदे ने कहा मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत यस ज़्यादा ये ज़रूरी है। उन्होंने कहा। तो आप उसका सेक्रीफाइस देखें, और उसके सेक्रीफाइस के बाद आप देखें कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, उनको उससे मिलना चाहिए कि एक बंदा, उसने माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, अगर इस लेवल पे सेक्रीफाइस कर रहा है तो आप उस पे भी डाउट कर रहे हैं। अगर आप उस पे डाउट कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, आइंदा ओलंपिक्स में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। आप सिर्फ स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप कर नहीं सकेंगे। क्योंकि देखें दुनिया में हॉकी क्यों बेहतर हो गई। आज आज से 15 साल पहले आप देखें कि बेल्जियम वॉज नोवेयर, यस अर्जेंटीना एग्री वॉज नोवेयर, जापान आल्सो जापान, और लेकिन उन्होंने एक जो डेवलपिंग प्रोसेस होता है ना, वो अगर अच्छा अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप अरबों रुपया भी खर्च करें तो आप वापस नहीं आ सकते, आप हॉकी को बेहतर नहीं कर सकते। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, कोई भी नया सेटअप आ जाए, अगर वो चीज़ें प्रॉपर नहीं करेगा तो हॉकी का रिवाइवल बहुत मुश्किल है। लेकिन एक एक इसमें जो बुनियादी सवाल है सुभाष भाई कि जब आप लोग ओहदों पे बैठे होते हैं, बहुत सारे आपके जो टीममेट थे फॉर्मर, अच्छा उनको ये बड़े मसाइल होते हैं कि वो क्यों हैं, लेकिन वो जब आते हैं मीडिया पे बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हर मसले का हल इनके पास है। जो मौजूदा इस वक्त सर्व कर रहे हैं उनको हॉकी की अलिफ बे का भी पता नहीं है। सो क्या ये जो चपकलिश है या एक बंदे को किसी सीट पे देखना बर्दाश्त नहीं होता, सो क्या मतलब हमारे जो पर्सनल जो हमारे है, हमारा एक इंटरेस्ट है वो पहले या नेशनल ड्यूटी पहले? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, नेशनल ड्यूटी पहले है। लेकिन अगर आप देखें जो बहुत गैर ज़रूरी लोग होते हैं या जो लोग वो महरूमियों कहते हैं कि सानू ला दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जो बहुत गैर ज़रूरी लोग होते हैं या जो लोग महरूमियों का शिकार होते हैं, वो ओहदों पे लगकर अपनी महरूमियाँ दूर करते हैं। देखिए, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, मैं आपको ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे हिलाल इम्तियाज़ दिया, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया, मुझे अब मैन विद इलेक्ट्रिक हील्स कहते हैं, मुझे मैराडोना ऑफ हॉकी कहते हैं, मुझे किंग ऑफ हॉकी कहते हैं। मैं सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सिर्फ अल्लाह की अल्लाह देन है। ताला की वजह से मैं इतना प्लेयर बन सका, क्योंकि मैं हर लम्हे इस दुआ में होता था कि मैं हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर मेरे ही साथ कोई बंदा 92 ओलंपिक गेम्स में गया हुआ है, 94 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा रहा है, तो वो अपने आप को ये बता देगा कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन वो अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं बताएगा। हो सकता है कि जो 7 मैचेस हुए हैं वो 7 मिनट भी ना खेला हो। मैं जितनी हॉकी 10 मिनट में खेला हूँ, हो सकता है पाकिस्तान के कई प्लेयर 10 साल में उस कैलिबर की हॉकी ना खेले हो। तो ये गेज करना स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का काम है, हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, जिनके पास प्लान्स हैं कि हम कैसे हॉकी को ठीक कर सकते हैं। मुझे ये बताएं सुभाष भाई, हमारी हॉकी का बेसिकली बड़ा नाम है हॉकी का, मेरे लिए ऑनर की बात है आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। कौन सा वो टाइम था जब डिक्लाइन का शिकार हुई हमारी हॉकी, जहां आपको पर्सनली शबाज अहमद सीनियर को लगा कि हमारी हॉकी जो है वो नीचे जा रही है? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं 5 वर्ल्ड कप खेला हूँ। 2002 का जब मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ तो मैं उसी वक्त रियलाइज़ कर गया था, और मैं कई साल 10 साल कह लें बेशक, मैं हॉकी से दूर हो गया था कि मुझे पता चल गया था कि हॉकी अब नीचे जाएगी। वजूहात क्या आपके जहन में देखें, थी? वजूहात मैं बहुत सारी फेडरेशंस पे, बहुत सारे लोगों पे ब्लेम गेम कर सकता हूँ, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें प्रोडक्टिव बात करनी चाहिए। यस
मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो पाकिस्तान की यूथ है उसमें हॉकी पॉपुलर नहीं है। मैं जब मिसालें देता हूँ ना लोगों की, सबसे पहले मैं अपने बेटों की बात करता हूँ। मेरा एक बेटा है 30 साल का, एक बेटा है 24 साल का। ओके। ना हॉकी की बात करते हैं, ना हॉकी की बात सुनते हैं, ना हॉकी देखते हैं। तो जब मेरे घर में वर्ल्ड बेस्ट हॉकी प्लेयर के घर में दो बेटे हैं जवान और हॉकी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो इसका मतलब है हमारी यूथ डाइवर्ट हो गई है। क्रिकेट जैसे मजहबी शक्ल इख्तियार कर गया, एक पैशन बन गया है। बाकी गेम्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा नीचे चली लेकिन गई इसमें हैं। आप नहीं ये समझते कि क्रिकेट अगर आप हर जगह इतनी फेमस है, पॉपुलर है, हर बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलना चाहता है, हर माँ बाप जो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है, तो इसमें आप क्रेडिट दें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर काम किया है। तो फिर हॉकी जो है, हॉकी आपने अरूज पे छोड़ी, वो टाइम था कि दुनिया को पता था कि पाकिस्तान की हॉकी टीम है। सो क्या हमारी उस वक्त हॉकी फेडरेशन ने इसके ऊपर काम नहीं किया? एक मुझे बात बताएं, क्रिकेट बोर्ड है, 1 रुपया स्पोर्ट्स बोर्ड से नहीं लेता। हुकूमत खुद पाकिस्तान जनरेट करता है, खुद जनरेट इसलिए करता है कि स्पॉन्सर्ड है। देखिए बात यह है कि उसमें जब आईसीसी है उनको $1 मिलियन दे देती है, ब्रॉडकास्टिंग है 1 मिलियन, हॉकी फेडरेशन तो 10 साल में $1 मिलियन नहीं देखती। तो तो जो पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिकेट से ज्यादा पूरी दुनिया में हॉकी की टीम है, देखें लेकिन हॉकी की जो फेडरेशन नहीं बनी जिस तरह आईसीसी है उसकी बनी हुई। मैं बताता हूँ, जो एमेच्योर गेम्स है ना दुनिया में, जी जी, एमेच्योर गेम्स, हाँ, उनको स्टेट ओन करती है, वो अपने फंड्स जनरेट नहीं करते। तो हॉकी जो है, हॉकी प्रोफेशनल गेम नहीं है। तो हॉकी कौमी गेम तो है ना। कौमी गेम है, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत को इसको लुक आफ्टर करना है ना। देखिए बात यह है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज, देखिए कोई भी हॉकी स्टेडियम है पूरे पाकिस्तान में, जी, कोई हमारा नहीं है। हमने कल हॉकी का ट्रेनिंग कैंप लगाना है लाहौर स्टेडियम में, हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को लेटर लिखेंगे कि सर हम वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हमने 30 लड़कों को ठहराना है, आप हमें कमरे दे देंगे? उनकी मर्जी है आपको कमरे दें ना दें, आपने 30 लड़कों को रोज़ खाना देना है। फेडरेशन का बजट नहीं है, हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, कोई स्पॉन्सर नहीं देना चाहता, स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं देना चाहता, कैसे आप हॉकी को प्रमोट नहीं तो करेंगे? मार्केटिंग के लिए क्या आप नहीं समझते कि कुछ एलिजिबल लोग नहीं हैं, या हॉकी फेडरेशन ने इसके ऊपर काम नहीं किया? क्योंकि हॉकी, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ शहबाज भाई, सीनियर खेल है, कौमी खेल है हमारा, और कौमी खेल होने के बावजूद जाहिर है बाकी तो गेम्स में भी तो स्पॉन्सर जा रहे हैं ना। वो ऐसी गेम्स हैं जिनका शायद मुझे भी ना पता और आपको ना पता, उनके पास स्पॉन्सर है, और हॉकी वेल नॉन गेम है, इनके पास स्पॉन्सर क्यों नहीं है? देखें हॉकी एक बेसिक कोई तो वजह होगी ना। हॉकी बहुत महंगा गेम है। हॉकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया टीम लेके गए हैं ना, और सिर्फ 10 दिन के लिए, आपको 5 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, अभी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाओ भी तो वीडियो भी बनवा लो थे जाकर। वो तो ठीक है। अभी अर्जेंटीना गए थे जी तो जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैसा खर्च किया, 5 से 6 करोड़ रुपया लगा है। आपको मिनिमम साल का 50 करोड़ रुपया चाहिए। जैसे आप कहते हैं कॉरपोरेट हाउसेस, कैसे कॉरपोरेट हाउसेस आएंगे जब आपकी टीम 15वें नंबर पर होगी, जब आपकी टीम 12वें नंबर पर होगी? उनको माइलेज ही नहीं मिलेगी। और टीवी कवरेज के लिए अगर आप जाएंगे तो वो कहेंगे हमें 3-4 मिलियन दें, हम आपके 10 दिन के मैचेस दिखा देते हैं यानी टीवी में। आप दें, हाँ जी, हम नहीं देंगे, नहीं। आप दें। हालांकि क्रिकेट में तो जाहिर है वो क्योंकि उनको वो ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सर नहीं खरीदने मिलता। पड़ते हैं। हॉकी को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन हॉकी प्रायोरिटी नहीं है। क्रिकेट जो है इटसेल्फ एक ब्रांड बन गया हुआ है। बाकी कोई भी गेम, अभी आप मुझे ये बताएं, जो अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में आया है, जी जी, कोई कहेगा मैंने उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी, कोई कहेगा क्रेडिट लेंगे सभी। हाँ जी, लेकिन वो एक नेचुरल टैलेंट था, उसने अपने लेवल पे हार्डवर्क किया और वो हीरो बना। लेकिन जब वो जेवलिन थ्रो में वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं तो बहुत सारी जो मसाइल थे, जो शिकायतों के अंबार थे, वो आपने भी सुने, मैंने भी सुने, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो फिर है ना। लेकिन उसकी शिकायतों के बावजूद जो कुछ भी हम करेंगे, आप देखिएगा फिर भी उस जैसा प्लेयर कोई नहीं आएगा। लेकिन तगड़ा प्लेयर था, उन्होंने पाकिस्तान का जी, नाम रोशन जी। किया। और हमें एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जैसे दुनिया में सिस्टम है। देखें अब NBA है, अमेरिका की जी, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ठीक है। कोई भी बंदा अमेरिका की नेशनल टीम में उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक वो यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं होता। उस वक्त तक वो टीम में नहीं आ सकता जब तक वो एवरेज ग्रेड नहीं लेता। तो आप स्कूल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को जिंदा करें, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे का टीम में आना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम पढ़ा लिखा कोच रखते हैं तो वो गेम प्लान अंडरस्टैंड कर सके। ये देखें,
कितने डिफरेंट नामों से गेम्स हो रही हैं, मैं उनका नहीं नाम लेना चाहता, नीली, पीली, काली, कायदे आज़म मल्टीपल गेम गेम्स हैं, होती ओके। हैं। 5 दिन में कायदे आज़म गेम्स हुई थी स्पोर्ट्स बोर्ड में, मुझे याद है 5 दिन की 32 करोड़ रुपया लगा था। तो यहाँ भी गेम्स होती हैं, स्कूल के इवेंट होते हैं जिनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आप पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट किसी से पूछिएगा कि साल का 12 अरब रुपए है। 6 अरब रुपया स्पोर्ट्स एक्टिविटी का है, 6 अरब रुपया डेवलपमेंट का है। तो कभी 6 ओलंपियन भी पैदा किए हैं? तो बात ये है कि हमारा पैसा जो है रॉन्ग डायरेक्शन में लग सुभाष रहा भाई, है। मुझे आप ये बताएं, आप हॉकी फेडरेशन का कितनी बार हिस्सा रहे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का? देखें, सेक्रेटरी तो मैं एक ही दफ़ा रहा हूँ, अदरवाइज जब भी कोई फेडरेशन आती है, अगर मैं बंदा बेहतर समझता हूँ तो मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन मेरी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं कोच मैनेजर का रोल नहीं पसंद करता, सिलेक्शन कमेटी का रोल नहीं तो पसंद फिर आप करता। हम क्या तवक्को करें कि अगर आप ये जो रोल है वो पसंद नहीं करते, तो आप जैसे प्लेयर अगर काम नहीं करेंगे तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी? मैं एज ए सेक्रेटरी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? देखें, आप पूरी पाकिस्तान की हॉकी हॉकी में सब चलाते कुछ हैं, कर सकते हैं ना? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखें, मुझे अभी आप सेक्रेटरी बनाएं, मैं फिर कहता हूं मैं अगले 5 साल भी कुछ नहीं कर सकता, हम्म। क्योंकि ना कोई आपके पास हॉस्टल है, ना आपके पास खाने की मेस है, ना कोई अपनी ग्राउंड है, ना कोई आपके पास रिसोर्सेज हैं, कोई स्टेडियम आपका नहीं है जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करके सेल्फ सस्टेन बन जाए। तो मैं सिर्फ उधर ही इंजॉय कर सकता हूँ, अपनी हॉलीडेज कर सकता सेक्रेटरी हूँ। बन के जब आप सेक्रेटरी इतनी देर अगर आप रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो जो हायर मैनेजमेंट है, जो हायर हमारे जो ओहदेदार हैं, क्या उनसे आपकी डिस्कस नहीं होती थी इसके बारे में कि हम हमारे पास शहबाज अहमद सीनियर जैसा सेक्रेटरी है हॉकी फेडरेशन का, और अगर आप समझते हैं कि एज ए सेक्रेटरी मैं वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर आपने वो ओहदा लिया ही क्यों था? देखें, मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लेटर से एक दफ़ा मैसेज दिया जी, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं मिलना चाहता हूँ। अच्छा। उनका मुझे मैसेज आ गया जी, फ़लाँ बंदे को मिलने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर को ये तो पता होना चाहिए कि शहबाज सीनियर की इस कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं तो अगर हर जाऊँगा, बच्चे को, हर बंदे को पता है। तो मैं जाऊँगा तो मैं कोई अच्छी फीडबैक ही दूँगा, अगर उनको अच्छी लगे तो हॉकी की बेहतरी हो जाती। लेकिन इधर लोगों में वो इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको बताया ना, लोगों की प्रायोरिटी हॉकी ठीक करना नहीं, लेकिन नहीं है। बात तो वही है ना शहबाज भाई, कि जैसे आपने कहा कि मैं अगर फिर भी 5 साल भी सेक्रेटरी लगा रहूं तो उसके बाद भी मैं हॉकी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब मैं तो जब आप इतना बड़ा नाम, तो आपको नहीं लगा जिस तरह ताहिर भाई करते थे, एक एक पूरा प्रोसेस उन्होंने काम किया, हर चीज़ के साथ हमारी डेवलपमेंट की तरफ काम किया, बच्चे तैयार हुए, एक पूरा उन्होंने प्लान दिया कि इस तरीके से है, तो आपके जहन में कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी इन बच्चों के साथ काम करने की ज़रूरत है इन द फील्ड? देखें, ताहिर ज़मान जो है गोजरा जाता है फैमिली के साथ, तो फिर भी वो हॉकी ग्राउंड में टाइम देता जाहिर है। है, एक तो एक वक्त था पूरी टीम ही गोजरे की होती थी। उसका पैशन है। अभी लाहौर भी जाएगा तो वो डिफरेंट अकेडमी में खुद ही चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आई नो। मेरा मसला ये है कि मैं 4 साल खेला हूँ पाकिस्तान जूनियर से, 18 साल खेला हूँ पाकिस्तान सीनियर से, 3 साल खेला हूँ बांग्लादेश में, 4 साल खेला हूँ हॉलैंड, 1 साल खेला हूँ जर्मनी। तो मैं एग्जॉस्ट टाइप हूँ, मैं चीज़ों को सिस्टम दे सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ कि आप हॉकी में कैसे वापस आ सकते हैं। ओके। लेकिन जो आप मुझसे तवक्को करें कि मैं फिज़िकली इन्वॉल्व हूँ, तो मैं उसके लिए मोटिवेटेड नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरी चॉइस का प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए, मैं पाकिस्तान हॉकी ये फेडरेशन, मोटिवेशन आपको घर से नहीं मिली मुझे लगता है। मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी बना तो मैंने 1 महीना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग नहीं की। मैंने सारी चीज़ों को असेस किया, और लाहौर का सारा मीडिया था, तो मैंने कहा मैं जितने साल भी सेक्रेटरी PHF रहूँगा, मैं हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कभी कोई ओहदे पे बैठते वक्त ये बात कर सकता है पाकिस्तान में तो अपने लिए ही कि क्यों? मैं वज़ीर आज़म बनूं और मैं कहूँ मैं पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता? मैंने कोई वज़ीर आज़म ऐसा ना देखा है, ना देखूंगा। वो तो जाहिर है, इतना बड़ा तो होता मुझे है। पूरी मीडिया ने कहा कि आप फिर क्यों ये सीट यस, एक्सेप्ट कर वो रहे तो हैं? एक क्वेश्चन है। तो बात ये है कि मैं ना करता तो मुझसे भी कोई वस्ट आता जो और भी नुकसान करता। मैंने जूनियर टीम बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास वो वसाइल नहीं है। देखिए, आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तरह 3-4 हॉकी एकेडमीज बनाएं, बच्चों को एकेडमिकली लुक आफ्टर करें, बच्चों को स्पोर्ट्स गियर दें, बच्चों को स्टाइपेंड दें, बच्चों की काउंसलिंग करें। आपको मैं एक बात बताता हूँ बड़ी ऑनेस्ट सी, कि मैं ये लड़कों को पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ना, उनकी प्रायोरिटी क्या है? ग्रीन शर्ट पहने 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और उसके बाद वो हांगकांग चले जाएं,
वो मलेशिया चले जाएं, वो बांग्लादेश चले जाएं, वो सब स्टैंडर्ड लीग खेलें जिसमें बेशक उनको मंथली $1000 मिले। ये बच्चों की इंटेंशन है। बच्चे इसको डिनाई करें ना करें, आप हॉकी फेडरेशन के एनओसीज निकाल के देख लें, रिकॉर्ड देख लें, हर बंदा एनओसी की डिमांड कर रहा होता है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन रिफ्यूज़ कर रही होती है। जब प्लेयर, ये आपके दौर में भी था? बिल्कुल हमारे दौर में भी था, और हम भी मजबूर होते थे क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में पता ही नहीं उनको डेली मिले ना मिले। अभी आप देखें, अभी T20 वर्ल्ड कप में टीम चैंपियन बनी, वो अपनी पर्सनल लीग के अलावा और अपने कंट्री से खेलने के अलावा कोई ब्रिटिश काउंटी नहीं खेलते, कोई बांग्लादेश की लीग नहीं खेलते, कोई श्रीलंका की लीग नहीं खेलते। ये नेशनलिज्म है। आपको बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और पाकिस्तान से खेलना कितने बड़े एजाज़ की बात है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं पूरी दुनिया में कहता हूँ मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, मुझे उस वक्त डेलियाँ 10 गुना भी ज़्यादा दे देते, उन डेलियों की वैल्यू नहीं है। आज जो अल्लाह ताला ने मुझे पहचान दी हुई है उसकी वैल्यू है। ये जो बच्चे हैं अपना भी नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान की हॉकी का भी नुकसान कर रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों में इन्वॉल्व होके हॉकी को बदनाम करके सिर्फ टीम में रहना चाहती हैं ताकि उनको अलाउंसेस मिलते रहें। उनको भी पता है 6 महीने बाद, साल बाद उनके अंदर और हॉकी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ का जो कैरियर होता है ना, जो एक नॉर्मल प्लेयर है ना, उसका भी 10 साल से ज़्यादा नहीं होता। वो अपनी मनूवरिंग से टीम में रह जाए तो उसकी मर्ज़ी है। अगर कोच उसको पहचान ना सके, हॉकी फेडरेशन डायग्नोज ना कर सके, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, वरना आपको नहीं रखना चाहिए। शहबाज भाई, हमारे यहाँ पे स्कूल से ही आप देखें, मैं जिस स्कूल भी जाता हूँ मुझे हॉकी खेलते हुए बच्चे नज़र आते हैं, स्पोर्ट्स बेस के ऊपर उनको एडमिशन्स मिलते हैं। आप किसी कॉलेज में चले जाएं, आपको बच्चे हॉकी खेलते हुए नज़र आएंगे, उनको स्पोर्ट्स बेस के ऊपर एडमिशन मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, तो फिर क्या वजह है कि आज हमारी जो हॉकी है, हमें एक एक जो चीज़ है ना, हर किसी को बताना पड़ता है कि यार ए मुंडा पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम से खेलता है। आप लोग तो जब एक मैच खेलते थे तो दुनिया को पता चलता था कि शहबाज सीनियर खेल रहा है, इधर ताहिर जमान खेल रहा है, शहबाज जूनियर खेल रहा है, इतने बड़े बड़े नाम होते थे। सो फिर भी अगर बच्चों के अंदर, अगर आप ये बात करें कि शौक़ नहीं है, तो शौक़ तो मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर शौक़ है, तो फिर कहाँ पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन आती है जहाँ बच्चों के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, हम बच्चों को रोक देते हैं वहाँ पे? देखिए, आपके मुल्क में हॉकी में बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, फेसबुक पे अगर आप देखेंगे, और बहुत कम एकेडमीज़ हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एकेडमीज़ देखी हैं शहबाज भाई कि अगर उनकी आस्ट्रोटर्फ आप देखें तो आप कहेंगे यार ये तो कभी बड़ी आबाद होती थी, बड़ी ज़बरदस्त होती थी, बड़ा बेहतरीन आस्ट्रोटर्फ होता था। आपकी बात ठीक है। देखें, अभी आधा पाकिस्तान कह देगा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी कह देगा हमें शौक़ है। देखें, एक एक होती है क्वांटिटी, हमें क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए। तो क्वालिटी बनाने किसने हैं? बनाने हुकूमत पाकिस्तान ने है, हॉकी फेडरेशन ने है। हुकूमत ने तो हॉकी नहीं दे के उनको भेजना कि मिनिस्टर साहब जान के हॉकी फाड़ लो। देखें बात यह है कि आप स्पोर्ट्स बोर्डों के फंड्स देखें, मुख्तलिफ चीज़ों में जो हम पैसा खर्च रहे हैं वो देखें, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्यों प्रायोरिटी नहीं देते? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या हुआ है कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने एक दूसरे को बदनाम कर लिया, हॉकी को बदनाम कर लिया। और आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे, मैं आपके ख़िलाफ़ लिख रहा हूँ, आप मेरे ख़िलाफ़, यही तो एक जो लॉबी सिस्टम है, इसने तो हमारी तकरीबन हर स्पोर्ट्स को डैमेज किया है। जब आप लोग किसी ओहदे पे काम कर रहे होते तो आपके ही बहुत सारे ऐसे कुलीग हैं, वो कहते हैं कि जो काम हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, कैटेगोरिकली वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन जब खुद होते हैं तो भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। सो क्या हॉकी का आज अगर डिक्लाइन है, तो क्या आप जो बड़े हैं, आप जो लेजेंड्स हैं, इनके आपस में जो आप अगर इख्तलाफात हैं तो उनकी वजह से तो नहीं है ये सारे मामला? नहीं, इख्तलाफात तो सिर्फ ओहदा लेने के लिए हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं वो उन इख्तलाफात में नहीं जाते। देखें ना, मुझे ENT का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, तो हम मुझे कहें नहीं नहीं आपको तो स्किन प्रॉब्लम है, तो मेरा इलाज कभी भी मुमकिन नहीं होना। अभी जो एपिसोड ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कितना ज़रूरी था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो टीम के साथ हेड गया हुआ है, हेड कोच गया हुआ है, उसको बुलाने की तकलीफ करते, उससे पूछते भी आखिर हुआ क्या है, किसकी जिम्मेदारी थी, किसने की, किसने नहीं की।
जब आप कसूरवार को सजा ही नहीं देंगे, बल्कि आपको पता ही नहीं है कसूर है किसका, तो कैसे चीज़ें ठीक होनी? नहीं, कैसे वो तो जो हुआ है वो तो ऐसे ही लगा कि वीडियोस आई सडनली, वो मतलब आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जिस तरह मतलब आनन फानन सारा कुछ हुआ है तो ऐसे लगा कि ये पहले ही सोचा गया था कि इसी तरह का कुछ करना है। ये तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, आपको माशाल्लाह इतना आईक्यू है, ये प्री प्लान था। बट ये बात है कि इससे हॉकी डैमेज हुई, इससे ताहिर जमान जो है उसकी सोच डैमेज हुई, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतना मोटिवेटेड था। आप उसको मेंटली कैसे आप वापस लाएंगे कि कंट्रीब्यूट करे? अब वो मैक्सिमम क्या करेगा कि वो इंटरनेशनल हॉकी में घुसेगा, दूसरे कंट्रीज की वो कोचिंग में फायदा उठाएंगे जो वो दूसरे फायदा प्लेयर्स हैं। उठाएंगे और पाकिस्तान की हॉकी का नुकसान होगा। अच्छा सुभाष भाई, 94 का वर्ल्ड कप वो ऐसा वर्ल्ड कप है कि जो हमारे लिए हम कभी भूल नहीं सकते उस वर्ल्ड कप को। अच्छा, उस वर्ल्ड कप के कुछ इस तरह के कुछ वाकयात अगर आपको याद हों जिससे सुन के मेरा एक्चुअली मकसद ये है कि आपकी वो जो वर्ल्ड कप जीते वाकयात हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे लाखों लोग जो सुनने वाले हैं वो सुने, और अगर उनके अंदर उनके बच्चे अगर उनके अंदर शौक पैदा हो वो हॉकी की तरफ आएँ। ये लम्हे ऐसे होते हैं। देखें, जो 94 वर्ल्ड कप है वो बहुत ही हिस्टोरिकल और मेमोरेबल है हमारे लिए, जिसमें मंसूर गोलकीपर, अल्लाह ताला उनकी मगफरत जी फरमाए, जी जी, उन्होंने पेनल्टी अल्लाह स्ट्रोक करी के रोका रहमत और करे। हम वर्ल्ड चैंपियन हुए। एक तो मैंने ताहिर जमान की बात आपको बताई। दूसरा, जब हमारी पाकिस्तान की टीम सिडनी जा रही थी तो बहुत सारे जिस तरह जेलस लोग होते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये वर्ल्ड कप नहीं, चाय का कप भी नहीं जीत के आ सकती। तो वो अल्लाह ताला ने करम किया। फिर उसमें क्या हुआ कि हमारी टीम में अल्लाह ने इतनी यूनिटी पैदा कर दी, 5 वक्त की नमाज इकट्ठे पढ़ने लग गए, खाना बड़ा बेहतरीन हमने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके अलावा मैं अपने हवाले से थोड़ी सी बात बताऊंगा कि पहले 2 मैचों के बाद तीसरे मैच में मुझे हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम हुई और मेरा जो टांग का मसल था ख़राब हो गया और मैं ग्राउंड में रोने लग गया और मुझे ऐसे लगा कि मैं वर्ल्ड कप से आउट हो गया हूँ, मेरा ख्वाब जो है अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जब 90 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल हमारे थे तो मुझे एक ड्रीम था कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हम ट्राई करेंगे और चैम्पियन होने की कोशिश करेंगे। तो फिर हमारे पास डच फिजियो था, उसने मेरे ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया। उसने 2 घंटे से मुझे साइकिलिंग कराता था, 2-2 घंटे स्विमिंग पूल में मुझे खड़ा रख के वॉक करानी और मेरी रिकवरी करनी, मुझे डिफरेंट किस्म के विटामिन्स और मेडिसिन देनी, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की रिकवरी जो होती है विद इन 1 वीक पॉसिबल नहीं होती है एक यस आई एथलीट नो। के लिए। तो वो बड़े मुजज़ाती तरीके से मैं टीम में वापस आया और मैंने ग्रेजुअली सेमीफाइनल फाइनल में कंट्रीब्यूट कर सका। और जो लड़कों की आपस में काउंसलिंग गपशप का ताल्लुक है, तो हम सब इकट्ठे बैठे। उसमें से जैसे मैंने बताया, हम में से बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने 94 वर्ल्ड कप के बाद हॉकी छोड़ देनी थी। तो हमने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमें खुद ही टीम में स्पिरिट पैदा करनी पड़ेगी, एक दूसरे की गलती को कवर करना पड़ेगा, एक दूसरे की ग्राउंड में मदद करनी पड़ेगी। और बड़े ही यूनाइटेड होके हमारी टीम ने एफर्ट की। अगर आप उसमें मुझसे पूछना चाहेंगे तो 3-4 लोगों की कंट्रीब्यूशन मैं कभी नहीं भूल सकता। जी, कौन से? कामरान अशरफ जैसे, उन्होंने वर्ल्ड कप में 8 फील्ड गोल किए। बड़ी बात होती है फील्ड ताहिर गोल। जमान जो थे, अपने वालिद की डेथ के बावजूद सेक्रीफाइस करके टीम में वापस आए और इंतहाई अच्छा खेले। उसके अलावा जो एक राइट ऑफ उस्मान शेख थे, उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी एक्सेप्शनल थी। मंसूर गोलकीपर जो थे, क्या बात थी, जितनी भी तारीफ करें कम है कि उन्होंने जो आखिर में पेनल्टी तो स्ट्रोक रोके, मुझे याद है हम बिल्कुल छोटे थे। क्या बात है। तो वो इस चीज़ों के साथ हम फिर जब वापस आए हैं, जहाज़ का सफ़र और यहाँ पहुंचकर जो दुनिया ही बदल गई। पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने जो पाकिस्तान टीम को रिस्पेक्ट दी, सबको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिए और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की। और ये सारा कुछ जो है हिस्ट्री लगता है, लेकिन उससे जो एक हमें सेटिस्फेक्शन फील होती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। अच्छा शिवाज भाई, पीक टाइम के ऊपर जाहिर है पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा नाम होता था, सब तगड़ी टीम होती थी पाकिस्तान की। हर इवेंट जो होता था लगता था हमारा जोड़ पड़ता था या हॉलैंड से पड़ता था या जर्मनी से। ये इस तरह की टीमें होती थी कि ये थोड़ी मुश्किलात पैदा करती थी। तो चैलेंजिंग आपके लिए स्पेसिफिक, आप एज ए जब आप इनके खिलाफ खेल रहे होते थे, ऑस्ट्रेलिया हो गई, जर्मनी हो गई, हॉलैंड हो गया, तो ये तो बड़ी टीमें होती थी। और इंडिया को तो उस वक्त आप लोग समझते ही कुछ नहीं थे, वो तो न 3 में थी न 13 में थी। तो आपको ज़्यादा मुश्किल खेलना किसके खिलाफ लगता था और कौन सा ऐसा प्लेयर होता था जिसको आप स्पेशली टारगेट करते थे कि यार इस प्लेयर को हमने रोकना है,
और तो हमें जो है ना वो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है। दो टीमें मेरे पूरे कैरियर में हर वक्त ही अच्छी रही हैं, जो हॉलैंड और जर्मनी, जी, जी। क्योंकि वो बहुत पैक डिफेंस हुँ। खेलते हैं, ओपनिंग्स नहीं देते। मैं ज़रा थोड़ा ऐसा प्लेयर था कि मुझे ओपनिंग मिले ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जी, जी, खिलाफ जी, है, बिल्कुल। तो मुझे भागने का मौका मिले तो मैं बड़ा डिफरेंट परफॉर्म कर सकता हाँ, था। आपको तो घेर लेते थे। एक्चुअली जो हॉलैंड और जर्मनी की टीमें हैं, अगर आप पिछले 20-30 साल की हॉकी देखेंगे ना, हर वक्त टॉप 4 में रहे हैं। हुँ, उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, हुँ, वो बहुत ही अच्छा है। वो अंडर वन सिलेबस हॉकी खेलते हैं। हमारा हुँ, जैसे गोजरा में हॉकी और हो रही है, लाहौर में और हो रही है, हुँ। वो कोच और कुछ और। पैशन भी जो गोजरा में है वो हमें बाकी शहरों में नज़र भी नहीं आता। नहीं, गोजरा में तो अभी भी अगर आप चले जाएँ तो 100 प्लेयर रोज़ हॉकी खेल ऐसे रहा ही होगा। बिल्कुल आई नो। तो जो अभी आप भी बात कर रहे थे, मैं आपको कह रहा था ना, हमारे पास क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। तो वो जो गोजरा में क्वालिटी कंट्रोल करते थे ना, इकबाल वाली साहब थे, असलम रोडा जिनकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, तो उस तरह का कोई पैशनेट बंदा नहीं है। जैसे ताहिर ज़मान हमारे पास था, लेकिन वो गोजरा छोड़कर लाहौर आ गए थे, अपने बच्चों की बिल्कुल। पढ़ाई के लिए लाहौर आ बिल्कुल गया है। ऐसे ही। तो हमें ऐसे बंदे का फुकदान है वहाँ पर। और अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहें और इसको हम ज़रा सा ऐसे ऑर्गेनाइज कर लें कि बच्चों की तालीम भी साथ पैरेलल चले, तो मैं समझता हूँ हॉकी में आप वापस आ सकते हैं। क्योंकि हॉकी जो है ना, जब से एस्ट्रोटर्फ पे आई है, प्लेयर का पढ़ा लिखा होना, उसका आईक्यू, गेम प्लान अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है। ज़ाहिर है मॉडर्न डे हॉकी भी तो है ना। मॉडर्न डे हॉकी, क्रिकेट की तो हम बात करते हैं, हॉकी को समझने के लिए भी ज़ाहिर है आपने टेक्निकली चीज़ों के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर भी आपको काम करना है। और ज़ाहिर है कोचिंग के अंदर जितनी आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे उतना आप अपने जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको बेहतर बता सकते हैं। सुभाष भाई मुझे ये बताएं, हॉकी हमारी माशाल्लाह नेशनल टीम काफ़ी सालों के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आप समझते हैं कि एक तो क्या करने की ज़रूरत है कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकें, और क्या आप लोग अपने आपस के जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसको ख़त्म करके इस वर्ल्ड कप में आप तैयार हैं कि अपनी टीम का बैक करें, जान मारें, लड़कों के ऊपर काम करें? क्या कहते हैं देखिए, इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो उसके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि सारे प्लेयरों को 10-10 साल हो गए हैं, कुछ को 10 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो सिर्फ अगर वो अपनी फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो दें, हुँ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हुँ। जहाँ तक बैकिंग का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की टीम, मेरे लाख इख्तलाफात हों, जब भी जहाँ भी जाएगी, मैं हमेशा कहूँगा कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान की हॉकी टीम जीते, पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान को अगर इज़्ज़त आपको मिले। कहा जाए कि आप वर्ल्ड कप के साथ जो है ना फिज़िकली थोड़ा टाइम दें, तो देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूँगा, लेकिन मैं सपोर्ट पूरी करूँगा, देखने भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी तरह की भी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। जो भी मैनेजर, कोच पाकिस्तान टीम के साथ जाए, उसके लिए मेरी दुआएँ हैं, और वो टीम पे एफ़र्ट करे और पाकिस्तान की टीम अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए। मैं हुकूमत के लिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए, सिर्फ़ मुशावरत के लिए अवेलेबल हूँ। हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हाँ, हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि टीम जो है यूनाइटेड होकर खेले, जो भी मैनेजर, कोच हो, उससे जो भी क्या इनको टीम में भी पॉलिटिक्स है? टीम में मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं दूर बैठकर टीम का मतलब राय नहीं दे सकता एक इस बात का। ऑब्जर्वेशन आपकी तो हो सकती है। नहीं, देखिए, बात ये है कि ताहिर ज़मान इसमें आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो एक पूरी टीम का यूनाइटेड होना, वो मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन सर्टेन लोगों का टीम पे कंट्रोल वो नज़र आता है, जिसकी मुझे स्मेल आती है, जिसकी वजह से आज नहीं है, अगले 2-3 साल भी आपको नुकसान होगा। क्योंकि आप इन इन बातों की वजह से आपने यंग टैलेंट जो है ना, उसको जब आप 2-3 साल इग्नोर करते हैं, तो वो 2-3 साल बाद उन प्लेयर की लाइफ ख़त्म हो जाती है, जिन्होंने आज टीम में आना होता है। क्योंकि आप देखें, आप वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आ गए हैं वापस, हुँ, ठीक है? अगर आप आज भी मलेशिया, जापान, चीन। चीन, उन टीमों की लिस्ट मंगवाएं, उनकी एज मंगवाएं, एक एज के लोग होंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम लंबी बातों में जाएंगे, पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है, जब भी खेलने जाती है अंडर 21, वो 21 साल की नहीं होती, वो 22, 23, 24 साल की होती है। अच्छा। इसी तरह मुख्तलिफ गेम्स में भी होता है। आप 2-3 गेमें हमारी देखेंगे ना पाकिस्तान की, जब भी जूनियर टीम खेलने जाएगी, अच्छा परफॉर्म करके आएगी हुँ, और लिखा जाएगा बहुत अच्छा खेल के आए। वही लड़के जब सीनियर में खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, उसकी क्या क्योंकि वजह है? उनको ऑलरेडी खेलते हुए बहुत साल हो गए हुए हैं। अगर आप इन प्लेयरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मज़ीद ग्रो करेंगे, तो इम्पॉसिबल है।
अभी आप ये जो मैचेस आएंगे इसमें भी आप मॉनिटर करें, फिर दोबारा मुझसे इंटरव्यू करें। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗਾ मैं ਤੁਸੀਂ टाइम दूंगा, लेकिन वो जो जितना खेल रहे हैं इससे बेहतर कभी भी नहीं खेल सकते, क्योंकि वो अपनी पीक गुजार चुके हुए हैं। आपको देखें, अभी आप देखें ये जो अभी T20 में भी टीम जीती है उसमें उनके टॉप 2-3 प्लेयर उन्होंने निकाल दिए, यंग ब्लड को लिया, यंग ब्लड ने कैसी हिस्ट्री क्रिएट की। यस तो आप जब जूनियर सीनियर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपकी टीम जो होती है वो अच्छा परफॉर्म करती है। कोई बंदा फिजिकली ज़्यादा फिट होता है, कोई बंदा टैक्टफुली ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपके टाइम का। शहबाज भाई बात तो मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप लगाने को आज मेरा मूड था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा भी मैं दावत देंगा, तुसी ज़रूर आना। नाजरीन शहबाज भाई की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, और ये जो बात करते हैं ये हॉकी की बेहतरी के लिए करते हैं। हॉकी आज हमारी किस नहज पे है, हम सब के लिए एज ए पाकिस्तानी, हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आज हमारी हॉकी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। जब हम ओलंपियन थे, वर्ल्ड चैम्पियन थे, एशिया कप हमने बंडल ऑफ टाइम जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी हमने कई मरतबा जीती, लेकिन मुझे तो पर्सनली इस चीज़ को लेके बड़ा दुख होता है कि आज हमारी हॉकी की स्टेज पे वो सारी चीज़ें शहबाज भाई ने बताया है। शहबाज भाई ने ओहदे पे रह के भी काम करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर बन जाए वो काम करने से कहीं ना कहीं वो हर्डल डालते ही हैं। सो अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जो हमारी इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम है, अगर शहबाज भाई के इन मशवरों पे जो उन्होंने कहा इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, सो मैं एज ए पाकिस्तानी बहुत होपफुल हूँ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।